मेरे लिए गिफ्ट लेके आई है सुबह सुबह उठ के। तो क्या लाई है प्राची मेरे लिए? आज मेरा बर्थडे है। हाँ बोलो बेटा। तो गाइस आज मेरी मम्मा का बर्थडे है और मैं आज उनके लिए गिफ्ट लाई हूँ। देखो प्राची लेके आई है सुबह सुबह। पापा के पास गई नीचे जिम में, कह रही मम्मी मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आ रही हूँ। तो इसमें मेरी आइज बंद करवाए। देखो मम्मा तो मैं आपके लिए लाई हूँ गिफ्ट। थैंक यू बेटा। ये देखो बच्चे भी आए हुए हैं ना बेटा, डांस भी आई रही है ना। हाँ देगी, ये भी देगी। क्या देगी? डांस तो मेरे को ब्लू कलर की साड़ी देगी है ना। तो क्या हो, चलो ठीक है सब लेके आएंगे, देखेंगे कौन क्या क्या लेके आएगा। रेड कलर का फ्रॉक। ठीक है बेटा। ये वीडियो मेरे 20 तारीख का है क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था और मैंने बोल दिया था मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने बोला जो आपको खाना वो चीज़ मंगवा लो। तो ये सब यहाँ पे छोले भटूरे खा रहे हैं। देखो बर्थडे की पार्टी चल रही है यहाँ पर, सभी छोले भटूरे खा रहे हैं, एंजॉय कर। और छोले में चटपटे हैं छोले। और दीपांशी का मुंह चल रहा है, फिर भी दीपांशी नहीं मान रही, छोले खा रही है और फिर बार बार में पानी मांग रही है। देखो यहाँ पर पिज्ज़ा खा रहे हैं सब और दीपांशी भी खा रही है। दीपांशी कैसा है? अच्छा है। पिज्जा अच्छी भी खा रही है। पिज्जा पिज्जा पिज्जा। आइए और आप भी खा लीजिए पिज्ज़ा। आप भी खा लीजिए पिज्जा। आज भाई मन्ना मन्ना मम्मी का बर्थडे आज। मम्मी आज क्या है? पिज्जा खा रही हूँ। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे क्योंकि मेरी वीडियो 4-5 दिन से मेरी वीडियो नहीं गई है और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और फीवर जा ही नहीं रहा था। इतने दिन हो गए बिल्कुल फीवर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था कि फिर मेरा मन नहीं किया कोई भी वीडियो बनाने का। और जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है और इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और 1 वीक हो गया मुझे बीमार हुए, तो फीवर इतना हो रखा था कि जैसे आज टैबलेट वगैरह ले लिए, इंजेक्शन वगैरह दिए डॉक्टर ने, तो फिर भी ठीक नहीं हो रहा। आज ले लिए, सुबह फीवर फिर हो जा रहा था, तो बार बार यही दिक्कत हो रही थी। तो बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी और बीच में मेरा बर्थडे भी आ गया और बर्थडे भी मेरा इतना अच्छे से नहीं गया क्योंकि तबीयत ख़राब थी। बर्थडे वगैरह मनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन इन्होंने जिद कर ली बच्चों ने भी कि मम्मा बर्थडे मनाना पड़ेगा आपको। और तली वाली चीज़ें खाने के लिए मना किया था कि तली वाली चीज़ें नहीं खानी है, बाहर की चीज़ें कुछ भी नहीं खानी है। तो इन्होंने कहा था, मेरा तो मन था कि मेरा बर्थडे होगा उस दिन मैं एक स्पेशल चीज़ बनाऊँगी अच्छे से, तो हम साथ मिलके मम्मी और दीदी हम सब साथ मिलके कुछ बनाएंगे। लेकिन क्या करें तबीयत ख़राब हो गई तो फिर वही मन नहीं किया कुछ भी बनाने का, कुछ भी सेलिब्रेट करने का। तो वही फिर मैंने बोला था मम्मी को जो आपको पसंद है, दीदी को जो कुछ भी पसंद आप मंगवा लो बाहर से, जो कुछ भी खाना है। तो इन्होंने मंगवा लिया था। वो वीडियो भी इन्होंने ही क्लिक करी थी, मैंने नहीं की वीडियो क्लिक क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी, तबीयत बहुत बेकार हो रखी थी। और शाम को मैंने ये केक लेके आ गए थे, लेकिन मैंने केक कटिंग खुद नहीं किया ना। मैंने बोल दिया था इन बच्चों से ही करवा लो। बस तबीयत ख़राब होती ना, जब कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बस मन दुखी बहुत हो जाता है। कि मुझे 1 वीक हो गया था, इतना फीवर हुआ मुझे, बहुत ज़्यादा फीवर हुआ
कि बहुत हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए बच्चों ने कटिंग करी थी केक की और सबने खा लिया था। बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और बच्चों ने, मैंने बोला बेटा आज आप ही कटिंग करो क्योंकि मम्मा की तबीयत ख़राब है, तो इन्होंने ही खाया। फिर वो वीडियो मैं बना नहीं पाई। तो और वही बात है, पहले बर्थडे कहाँ बनते थे गांव में, कभी पता भी नहीं था कि बर्थडे कैसे बनाते हैं कैसे बर्थडे होता है। तो गांव में यही होता है, क्योंकि गांव में लड़की वगैरह, लड़कियों का बर्थडे, मैंने तो लड़कियों का भी बर्थडे नहीं देखा इतना गांव में जब हम छोटे छोटे थे। अभी तो सभी कुछ सब बनाने लगे हैं बर्थडे वगैरह, लेकिन मैंने गांव में कभी भी बर्थडे वगैरह नहीं देखा इतना। लेकिन मैं छोटी थी जब से, मैं 4-5 क्लास में थी जब मेरे चाचा जी ने वो लड़का हुआ था और तो 1 साल का हो गया था, उन्होंने पहली बार परिवार में बर्थडे बनाया था कि बर्थडे कैसे होता है। और केक लेके आए थे जब, तो वो केक किसी ने इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने पहली बार खाया कि ये केक होता है। तो वो केक किसी ने भी नहीं खाया, थोड़ा थोड़ा चेक करके देखा। लेकिन जितना भी केक मंगवाया तो पूरी फैमिली, जैसे खाना वगैरह होता पूरी फैमिली का, वैसे चाचा ने किया था खाना। तो वो केक किसी ने थोड़ा थोड़ा खाया, लेकिन वो होता ना पहली बार खाते हैं कि क्या होता है, ऐसे अजीब टाइप सा लगा सबको। फिर वही वो जो केक बचा था वो सब गाय भैंसों को डालना पड़ा क्योंकि पहले गांव में ऐसे नहीं होता था बर्थडे वगैरह। लेकिन अब भी लड़कों का तो फिर भी हो जाता है। अब छोटे थे जब मैंने नहीं देखा लड़कों का, तो मैं 5 क्लास में थी जब मैंने देखा था कि बर्थडे होता है। चाचा ने पहली बार परिवार में बर्थडे बनाया था अपने लड़के का। तो यही है, तो गांव में तो नहीं होता, अब भी नहीं होता लड़कियों का, तो अभी करने लगे हैं। अभी धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है गांव भी, लेकिन लड़कियों का कभी बर्थडे नहीं बनता था गांव में। मैंने तो कभी किसी के, मैं गई भी नहीं हूँ। लड़की का बर्थडे है तो, और मेरी कोई फ्रेंड है उसका बर्थडे है तो मैं सेलिब्रेट किया है। तो गांव में नहीं होता है कि बर्थडे बनाए। लेकिन मैंने भी, मेरे पापा ने कभी भी, मम्मी पापा ने कभी भी हमारा बर्थडे नहीं बनाया, क्योंकि पापा तो फौज में रहते थे, तो मम्मी वही है कहाँ से क्या लेके आए। और पापा जब रिटायरमेंट हो गए थे तो पापा कभी भी बर्थडे होता था केक वगैरह तो नहीं लेके आए पापा, क्योंकि केक वगैरह तो पापा कहते केक वगैरह तुम खाओगे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो पापा कहते थे आप ना अपनी मनपसंद चीज़ बता दो क्या लानी है। तो वो हम मनपसंद चीज़ बता देते, जो हमें अच्छा लगता था तो वो पापा ला के दे देते थे। तो वही है, तो वही मैं बहुत लकी हूँ, मुझे इतने अच्छे माँ बाप मिले। और मेरे पापा ने कभी भी मुझे हम चारों बहन, हम 4 भाई बहन हैं, और हमें कभी भी भेदभाव नहीं किया। क्योंकि गांव में बहुत सारे, मतलब गांव में पहले होता था, अब तो नहीं होता, गांव धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लेकिन पहले होता था कि लड़की है तो पराया धन है, ये चली जाएगी, शादी करके लड़के ही काम आएंगे। लेकिन मेरे पापा ने हम भाई बहनों में कभी भी भेदभाव नहीं रखा, जैसे भाई को रखा वैसे ही हमको रखा है। और पापा हमेशा यही सोचती कि पापा को, मतलब जैसे लड़के मेरे भैया को रखते थे, जैसे भैया के लिए कुछ भी चीज़ आती थी वैसे ही हमारे लिए आती थी। और पापा ने कभी भेदभाव नहीं किया हम चारों बहन भाई के लिए, कुछ भी, किसी चीज़ के लिए भी। मतलब पहले बोलते थे कि लड़कियां तो चली जाएंगी शादी करके, तो पराया धन है, मतलब बोलते थे गांव में ऐसे भेदभाव करते थे। लड़की का इतना वो नहीं खुशी बनाते, लड़की होने पे इतना खुशी नहीं बनाते हैं गांव, क्या शहर में भी नहीं बनाते। मुझे बहुत हमारे आसपास देखा है तो लड़के पे ज़्यादा खुशी बनाते हैं, लड़की पे ज़्यादा खुशी नहीं बनाते हैं। लेकिन मेरे पापा ने हम चारों बहन भाई में कभी भेदभाव नहीं किया। पापा कभी भी कुछ भी, जैसे गोंद के लड्डू वगैरह बनाते हैं सर्दियों में, तो हमारे लिए भी इतने, मेरे भाई के लिए भी इतने। पापा ने कभी भेदभाव नहीं किया कि ये लड़की ये लड़का है। लेकिन मेरे पापा ने हमें चारों को एक समान रखा। हम 3 बहनें हैं और 1 भाई है। तो और सबसे बड़ी मेरी जो दीदी हैं, शर्मिला दीदी हैं, और इसके बाद फिर मैं हूँ, और उसके बाद भाई है, और उसके बाद मेरी छोटे वाली दीदी हैं। तो हम 4 भाई बहन हैं। शादी के बाद इन्होंने ही बर्थडे मनाने की शुरुआत की है। मेरा बर्थडे आता है तो यही केक लेके आते हैं, मुझे बताते भी नहीं हैं। और खुश हूँ कि भाई कोई भी हमारा भी बर्थडे मना रहा है और सबको ऐसे माँ बाप मिले जैसे मुझे मेरे माँ बाप मिले हैं, और अगले जन्म में भी मुझे ऐसे ही माँ बाप मिले। और अंधेरा हो गया है बहुत ज़्यादा, देखो
क्योंकि आज मैं लेट उठी थी। आज मेरी तबीयत जाके ठीक हुई है, आज मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ और मैं नहाई भी नहीं थी। 4-5 दिन डॉक्टर ने मना कर दिया था नहाने के लिए। क्या पता टाइफाइड वगैरह हो तो चेकअप वगैरह करवाएंगे, क्या पता टाइफाइड निकला है तो टाइफाइड वाले डॉक्टर ना नहाने के लिए मना कर देते हैं। इसलिए आज मैं नहाई हूँ और सर तो फिर भी नहीं धोया, कल सर धोऊंगी। अब जल्दी जल्दी रिकवर होना है मुझे। और भी चीज़ की जरूरत होती थी ना, हमें कहने से पहले, मुंह में से निकालने से पहले पापा हमें पहले ही ला के दे देते थे कोई भी सामान। कि हमें ऐसी कुछ स्थिति होती थी हमें ये चीज़ तो चाहिए थी और पापा को कैसे पता चल गया कि हमें ये चीज़ चाहिए थी। तो पापा पहले मुंह से निकालने से पहले कोई चीज़ ला के दे दिया करते थे। पापा कहते थे तुम ससुराल जाओगे तो मुझे याद करोगी, क्या पता भाई कैसे लोग मिलेंगे। तो वही कहता था कि तुम याद करोगे कि पापा देख पहले ही कितनी कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती थी मुझे बहुत याद करोगे तुम। के नहाना भी होता था ना कि हम नहाते थे, जब भी हमारी बाल्टी उठा के, हमें बाल्टी भी नहीं उठाने देते थे। गांव में नल वगैरह नहीं होते थे, ये जो टंकी फिटिंग वगैरह होती हैं ये नहीं होती थी पहले गांव में। वही होता था, इससे पानी डालना होता था तो वही उस उठाने भी नहीं देते थे पापा। हम नहाते थे जब, कहते थे आप भी, हम जितने बड़े हो गए थे अपने आप उठा के, जैसे रिटायरमेंट हो गए थे पापा तो अपने आप ही उठा के रख देते थे बाल्टी को। तो कहते थे मुझे याद करोगे ससुराल में। वो तो है। अब मैं वीडियो का यही एंड करती हूँ क्योंकि रात हो गई है। अब मैं थोड़ी देर यहीं टहलूँगी, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है तो देर टहलूँगी मैं। मच्छर भी हो गए हैं और अंधेरा हो गया है और अब मैं रोज़ाना वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।